डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। नाउन को हम लोगों ने पूरे बारीकी से पढ़ा था और नाउन के पांचों प्रकार को बिल्कुल बखूबी से हम लोगों ने एक एक करके एक एक वर्ड के बारे में जाना था, उस वर्ड के प्रयोग को भी जाना था। आज हम लोग जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। ये प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं और अंग्रेजी के कौन से वर्ड प्रोनाउन के दायरे में आते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन का परिभाषा है प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कहें ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भाई नाउन के जगह पे कैसे प्रयोग किया गया है प्रोनाउन का, वह प्रोनाउन कौन सा हो सकता है, कौन हो सकता है, कैसे इसको समझेंगे। तो एक मैंने छोटा सा सेंटेंस लिया है, ही इज ए बॉय। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अगर कहें सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है और नाउन के स्थान पे कैसे प्रयोग किया गया है, तो आइए जानते हैं। अगर कहें ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, अर्थात उस लड़के का कोई ना कोई नाम होगा। अगर कहें राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यहां सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। इसके जगह पे यदि मैं लिखूं सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि सीता राम नाउन है और वह यहां पे ही और यहां पे सी नाउन के बदले में जो प्रयोग किया गया है वह हमारा प्रोनाउन है। अगर कहें कि प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में या फिर बुक में कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि नाउन का बार बार रिपीटेशन न हो। फिर से नाउन का बार बार रिपीटेशन न हो, इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहूं राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, ही हैज 4 पेन्स, उसके पास 4 कलमें हैं। तो यहाँ पे राम हैज 4 पेन्स, राम हैज 1 शर्ट, राम हैज 2 बुक, राम हैज 1 एलिफेंट। बार बार अगेन अगेन बार बार जो राम आ रहा है ये बिल्कुल गलत माना जाता है। और राम के पास, राम के पास, राम के पास बार बार ना कह के एक बार शुरू में राम अर्थात नाउन का प्रयोग करते हैं और उसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए उस नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाला वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अगर हिंदी में कहें प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। एक बार फिर से एक वर्ड को हम लोग समझेंगे, प्रोनाउन क्या है। बिल्कुल बारीकी से प्रोनाउन को पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से, घबराना नहीं है। आइए मैं बताता हूं प्रोनाउन क्या है। सेंटेंस के माध्यम से मैंने बताया। दूसरा मैं प्रोनाउन को एक बार तोड़ के समझने का प्रयास करता हूं। प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन बराबर होता है प्रोनाउन। प्रो का अर्थ होता है हटाना, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा को हटाकर उसके बदले में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से एक बार
प्रो प्लस नाउन बराबर प्रोनाउन होता है। प्रो का हिंदी होता है हटाना और नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, अर्थात संज्ञा को हटाकर संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, सी, इट, यू, दे, हु, वाट, ये सभी जो वर्ड हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नाउन का दायरा इतना बड़ा था, उन सभी नाउनों के बदले में किया जाने वाला प्रयोग जो वर्ड है वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो शायद प्रोनाउन की भी मात्रा अधिक होगी, तो प्रोनाउन को भी अपने अपने उपयोग के आधार पे, अपने अपने जाति के आधार पे, अपने अपने समूह के आधार पे भी अनेक भागों में बांटा गया है। हम लोग कहीं 10 भाग पढ़ते हैं, कहीं 8 भाग पढ़ते हैं, कहीं 9 भाग पढ़ते हैं, कहीं 11 भाग भी पढ़ने को मिलता है प्रोनाउन का। लेकिन यहाँ पे हम लोग वाक्यों में प्रयोग के आधार पे अकॉर्डिंग टू द यूजेस प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। प्रयोग के आधार पे हम लोग को वर्डों का प्रयोग पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग प्रयोग के आधार पे प्रोनाउन को पढ़ेंगे। चूंकि हम लोग पिछले 6, 7, 8, 9 क्लास में 10 प्रोनाउन को पढ़ चुके होंगे, तो अब हम लोगों को प्रोनाउन का उपयोग सेंटेंस में कैसे करना है इसको पढ़ना है। तो आइए प्रयोग के आधार पे यदि प्रोनाउन को डिवाइड किया जाए तो वो 8 भाग में डिवाइड होता है। ये 8 भाग कौन कौन से हैं? तो हमारा सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इतना बड़ा दायरा है, इसको याद कैसे रखें, याद कैसे करें, इसके लिए घबराना नहीं है। मैं हूं ना, मैं जैसे नाउन को याद कराया था पकमा के माध्यम से, अर्थात P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, सेकेंड C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी प्रकार से प्रोनाउन के 8 प्रकार को याद करेंगे। आइए जानते हैं वो कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जिससे 8 प्रोनाउन को याद किया जा सकता है। तो एक वर्ड है प्राइड रीड, एक छोटा सा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, PRIDE, प्राइड, RID, प्राइड रीड, प्राइड रीड, PRIDE, RID, प्राइड। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं ताकि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। प्राइड रीड, बस आपके दिमाग में ये वर्ड याद होना चाहिए, प्राइड रीड। उसके बाद ये प्रोनाउन का जो 8 प्रकार है इसका झंझट हमेशा के लिए आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। आप कभी भी कहीं भी इन 8 को आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए जानते हैं इस प्राइड रीड के माध्यम से कैसे इस 8 को याद करेंगे, इस 8 को याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नाउन के लिए एक पकमा वर्ड जो पश्चिम बंगाल की एक कंपनी थी, ठीक उसी प्रकार एक प्राइड रीड वर्ड जो है इसके सहायता से हम लोग इन 8 को याद करेंगे। कैसे? तो सबसे पहला P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, E फॉर
emphatic pronoun, R for relative pronoun, I for interrogative, pronoun और लास्ट D for distributive pronoun। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रोनाउन का जो 8 प्रकार है इसको याद करना बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने बताया एक वर्ड, केवल एक वर्ड याद रखना है आपको। मैं दावा करता हूं कि ये प्रोनाउन का झंझट नाउन के ही समान हमेशा के लिए आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज हमारा जो पढ़ाई का लेवल है वो स्टैंडर्ड हो गया है, और स्टैंडर्ड होने के साथ साथ हमारा पढ़ने का जो तौर तरीका है वो अब हार्ड वर्क ना होके स्मार्ट वर्क होना चाहिए। इन स्मार्ट वर्क को अपनाने के लिए मैंने एक वर्ड बताया, प्राइड रीड, जिसके माध्यम से प्रोनाउन के 8 प्रकार को बिल्कुल आसानी से याद किया जा सकता है। P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, E फॉर एम्फैटिक प्रोनाउन, R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, I फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग एक एक करके बिल्कुल बारीकी से पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इन तीनों पर्सन का सेंटेंस में कैसे उपयोग किया जाता है उसको बिल्कुल बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को एक एक करके बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। जैसे मैंने नाउन के 5 भाग को एक एक करके एक एक नोट्स पे एक एक चीज पे बारीकी से ध्यान देके हम लोगों ने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार इस प्रोनाउन को भी हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहां पे मैंने पोसेसिव प्रोनाउन को मेंशन नहीं किया है। पोसेसिव प्रोनाउन आपका केस जब पढ़ेंगे हम तो वहां पे पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों को एक साथ पढ़ के और दोनों का उपयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, वो दुविधा आपका केस के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए साथियों, तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इन 8 को याद कर लीजिए और इस प्राइड रीड को पकमा के जैसे दिमाग में बैठा लीजिए, और ऐसा ट्रिक आपको बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। आप लोगों ने अभी तक मैथ के ट्रिक्स के बारे में सुना था, लेकिन अब आप लोगों को इंग्लिश का भी ट्रिक्स मिलेगा, जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग अंग्रेजी को बिल्कुल आसान तरीके से अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।